ये शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। आप कितने भी बड़े लुटेरे हो, कितने भी बड़े क्राइम मास्टर हो, आतंकवादी हो, केवल भाजपा में शामिल हो जाए। ये हमारे देश की बेटियां धरना पे बैठी हैं और ये गूंगी बहरी कुंभकर्ण की सरकार फेविक्विक का जोड़ लगा के अपने ओठों पे माफी मांगा उन्होंने कि मेरी जुबान फिसल गई है। मैं तो साहब ये तमाम जो रेसलर्स हैं ये आज सड़कों पर बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाला व्यक्ति धरने पे बैठा है और मुझे पता चला है कि ये दूसरी बार है, 2 महीने पहले भी ये लोग महीने पहले एक बार बैठे थे। हाँ, और उसके बाद इनकी नहीं सुनी जा रही है। और ख़ास तौर से हमारे देश की जो बेटियां जिन्होंने मेडल दिलाया है और मेडल दिलाने के बाद पूरे देश को, पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया है और अपने ही देश में उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। आरोप भी बहुत गंभीर है यौन उत्पीड़न का। कह रहा हूँ ना कि यदि इनकी नहीं सुनी जा रही तो सोच लीजिए ये वही देश की राजधानी है जहाँ कुछ महीने पहले एक लड़की की इज्जत लूट के और 7 किलोमीटर दिल्ली में घुमाया गया है। ये वही मोदी जी का शासनकाल है। उत्तर प्रदेश में एक लड़की की इज्जत लूट के 2 बजे रात्रि को जला दिया गया है। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि बेटी पटाओ। चलिए वो तो टंग स्लिप था तो क्या मोदी जी ने माफी मांगा? माफी मांगा उन्होंने कि मेरी जुबान फिसल गई। अभी मेरी भी जुबान फिसल गई थी। लेकिन उनका नारा है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहना चाहेंगे? वो नजर आ रहा है। अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ। ये बेटी बच रही हैं, हाँ। ये हमारे देश की बेटियां धरना पे बैठी हैं और ये गूंगी बहरी कुंभकर्ण की सरकार फेविक्विक का जोड़ लगा के अपने ओठों पे चुप मार के सोई हुई है। तो शर्म आनी चाहिए ना, शर्म आ रहा है। कह रहे हैं कि परमिशन भी जो है नहीं दिया जा रहा है, पूरी रात जो है यहाँ पर बैठे हैं, पूरी रात यहीं पर सोए। अरे भाई, परमिशन नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है ना मोदी सरकार, इसीलिए इनको परमिशन नहीं दिया जा रहा है ना। और यदि इनकी सुनी नहीं जा रही है तो देश में लोकतंत्र नहीं है। लग रहा है आपको लोकतंत्र है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये तमाम जो है वो देश का नाम बनाने वाले लोग हैं जो विदेशों में भी नाम करते हैं। भैया, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा काला दिन है कि आज हमारे देश की बेटी जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया और वो धरना पे बैठी हुई है और उनकी नहीं सुना जा रहा, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काला दिन है ये। अभी जब 2.5 महीने पहले बैठे थे तो उस वक्त एक कमेटी बनाई गई, कहा कि इस कमेटी के जरिए जो है वो न्याय मिलेगा। मिल गया न्याय। कपिल मिश्रा ने मोदी जी पे आरोप लगाया था कि मोदी जी के फलाने टाइम में इतने बज के इतने मिनट पे कपिल मिश्रा बीजेपी ज्वाइन कर लिए। उसके बाद Y+ की सुरक्षा, तो आजकल क्या उसको सफलाई दे रहे हैं कपिल मिश्रा? इसीलिए नहीं सुना जा रहा हमारे देश में बेटियों की। नहीं, चलिए तो गंभीर आरोप है। ये बताइए कि क्या लगता है, क्या ये क्या खुशनुमा आरोप है? दिल को खुश करने वाला आरोप है क्या? हर आरोप गंभीर होते हैं, इस बात को समझिए। क्या लगता है कि बीजेपी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तमाम खिलाड़ी, वहां से नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। न्याय पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे? मोदी जी जब तक हैं इस देश में कोई सिस्टम नहीं है। मोदी जी जब तक इस देश के प्रधानमंत्री हैं कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई CBI, ED कुछ नहीं है। जो चीज है सिंगल मोदी है। नहीं, लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से कहते हैं कि भैया न्यायपालिका एक आखिरी रास्ता होता है जहां से खत्म हो गया। वो न्यायपालिका को देखो, राम मंदिर का जिसने फैसला दिया था वो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का सदस्य बन गया ना। एक ने और फैसला दिया था तो एक राज्यपाल का गवर्नर बना ना।
तो सिस्टम समझ में आ रहा है, न्यायपालिका भी बिक रहा है। कह रहे हैं कि तमाम खिलाड़ी कि अब हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग हिलने वाले नहीं है, हटने वाले नहीं है। भाई 1 साल हमारे देश के किसान धरना पे बैठे हुए थे, 700 किसान स्वर्गवास हो गए, क्या मिला? तो फैसला वापस लिया गया ना अंत में? फैसला वापस लिया और उनके कानून लगे, जो किसानों की डिमांड थी वो पूरी मान ली। कुछ तो हुई, क्या हुई? सिर्फ वो कानून वापस ले लिया जो लागू करने। अरे यार, उससे क्या समस्या हल हो गई किसानों की? अभी ओले पत्थर गिरे हैं, सबका गेहूं का फसल बर्बाद हो गया, छुनछुना मिला। तो क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं हो रही क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं वो, इसलिए? हाँ, असली मुद्दे की बात भैया देखो, आप कितने भी बड़े लुटेरे हो, कितने भी बड़े क्राइम मास्टर हो, आतंकवादी हो, केवल भाजपा में शामिल हो जाओ तो आप गंगा जल की तरह, दूध की तरह पवित्र हो गए। बस यही समझ लो। अपने विधायकों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, कुलदीप सिंह सेंगर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। आपको पता है कि वो बाहर आ गया, केस खत्म हो गया, पता है आपको? लेकिन जेल गए ना। अरे यार, तो यार क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो? 4 दिन के लिए जेल, जिसने पूरा परिवार को समाप्त कर दिया, 6 महीने जेल काट के आ गया, हो गया। तब तो मैं भी कर दूं यार ऐसा ही। अच्छा, इस तरह की तस्वीर आपने पहले देखी थी कि देश का खिलाड़ी जो है मैंने क्या 75 साल में पूरे देश की जनता ने ये तस्वीर देखी थी? ये देश का सबसे बड़ा काला दिन है। तो प्रधानमंत्री को इस पे बोलना चाहिए कुछ, क्योंकि वो हर बात पे, हर सेलिब्रिटी के उस पे ट्वीट भैया, प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात सुनाने के लिए है, काम की बात के लिए प्रधानमंत्री नहीं है। सिर्फ आप उनकी मन की बात सुनो। मैं जम्मू कश्मीर गया था, क्या बर्फ की फिजाएं थी, क्या ठंडी ठंडी हवा थी। बस यही सुनाने के लायक रहेंगे प्रधानमंत्री, और कुछ नहीं। नहीं तो कमेटी जो बनी, अब क्या लगता है कि वो कमेटी की तरफ से अब तक आगे जब दोबारा ये लोग आकर बैठे तो कुछ ये बात तो आप उस कमेटी से जाके पूछो, मेरे से पूछ के कोई फायदा नहीं है। जिसने कमेटी बनाई उस कमेटी मास्टर से पूछो जाके कि आपने जो कमेटी गठन किया, इसका आपको क्या काम हुआ इसके ऊपर? नहीं, ये इनका ये कहना है कि उस कमेटी में कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी से थे, बीजेपी से थे, इसलिए शायद न्याय नहीं। भाई, बीजेपी तो चाहती है कि कोई लेसरर बने, कोई क्रिकेटर बने, कोई नामी हो तो वो बीजेपी में शामिल हो जाए। वो तो कोई भी शामिल हो सकता है ना, वो तो। हाँ, तो बस अब समझ ही सकते हो। जितने नामी चेहरे हैं उसको अपने साथ मिला लो, बल्ले बल्ले है। तो मतलब आप मानते हैं कि यहाँ बैठने से न्याय नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लिख के दे दूं, स्टाम्प पेपर पे दे देता हूँ। लेकिन एक तरफ जवान ये भी तो कह रहे हैं ना कि हम लोग हिलने वाले तब तक नहीं है जब तक नहीं मिलेगा। अच्छी बात है ना, जो देश के लिए लड़ सकते हैं वो अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ सकते भाई? 7 महिलाओं ने आरोप लगाया, 7 खिलाड़ियों ने। 7 महिलाओं ने आरोप लगाया है, तो शर्म से डूब मरना चाहिए प्रधानमंत्री को ना। शर्म है ही नहीं, बेशरम है। लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ थोड़ी लगाया, तो उनके जो अरे भैया, शाखा की, ये पेड़ की डालियों पे किसी ने आरोप लगाया तो वृक्ष कौन है? जड़ ही तो है। तो देश का मंत्रिमंडल हो या जो भी सिस्टम है, 543 सांसदों का मेन तो वही है, और पूरे 135-42 करोड़ की जनता का मालिक तो प्रधानमंत्री है। अगर उसकी टीम में हिस्सा, जो उन्होंने टीम को गठन किया है अपने कमेटी को, और कमेटी के ऊपर आरोप लग रहा, तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है। इस बात को आप समझ लो। चलिए देखिए, देश के तमाम दिग्गज पहलवान इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद है। मेरे ठीक पीछे देखिए तस्वीर, और इनका कहना है कि अब की बार जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले। हालांकि इसको लेकर जो है 2.5 महीने पहले भी ये तमाम जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर आके बैठे थे, लेकिन उस वक्त कहा गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी के जरिए जो है इनको न्याय मिलेगा। लेकिन इनका कहना है कि कमेटी का अभी तक क्या प्रोसेस रहा वो इनके पास तक आउटपुट नहीं पहुँचा है। फिलहाल देखना है, क्योंकि पूरी रात ये तमाम जो खिलाड़ी रहे हैं यहीं पर सोए हैं, यहीं पर बैठे हैं, और उनका कहना है कि अब जिस तरीके से हम कुश्ती लड़ते हैं उस तरह से अगर दिल्ली पुलिस इनको हटाने की कोशिश की जाएगी तो यहाँ भी उस तरह का दंगल अब दिखाई देगा। फिलहाल देखना है क्या कुछ रहता है इस पूरे मामले में, क्या सरकार की तरफ से कोई सामने निकल कर आएंगे और इस पर बयान दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए नमस्कार।